हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का वचन जीवित है, आत्मा है। हालेलुया। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने बताया है वो उनका इच्छा है। ओके, प्रभु ने जो बताए हैं वही उनका इच्छा है। कहां बताए हैं? वचन में। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं उसको उन्होंने प्रकट किया है, वो वचन के रूप में हमारे हाथ में है। सो द विल ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की इच्छा है। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का इच्छा है। जो भी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सब कुछ वचन में है। हालेलुया। हमारे हर एक आशीष कहां पर है? वचन में। वचन में है। हालेलुया। कैसे करेगा हम नहीं जानते। ओके, गॉड इज अवर हीलर। परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला है। कैसे करेगा, कब करेगा हम नहीं जानते। क्षण भर में भी कर सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार वो कौन है? चंगा करने वाला है। गॉड इज ए प्रोवाइडर। यहोवा जायरे। परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। कैसे करेगा हम नहीं जानते। ओके, एक बार टैक्स भरना था। जीसस और पतरस के पास आके पूछने लगा कि आपके गुरु टैक्स नहीं भरते हैं। प्रभु के आके बताए। प्रभु ने क्या बोले? जाओ को मछली पकड़ो, जो पहली मछली के मुंह खोलना उसमें सिक्का रहेगा, चांदी का या सोने का भरना है। ओके, एलियो को भेज दिया जंगल में। प्रभु ने कौवे को भेज दिया खाना खिलाने के लिए। कैसे? यहोवा जायरे। कैसे हमको देगा हम नहीं जानते, बट ही विल प्रोवाइड। आमेन। हालेलुया। 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 विधवा के पास कुछ नहीं था, थोड़ा से तेल था। ओके, ने कहा आप बर्तन बटोरो, उसके उंडेलते जाना। हालेलुया। हालेलुया। Our God is a miracle working God. आमेन। He is हालेलुया। a supernatural God. आमेन। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो हमको जानते हैं, लेकिन हम क्या करना? बिलीव करना। हालेलुया। परमेश्वर पर क्या करना? विश्वास करना। बिना विश्वास हम कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। ही इज अवर प्रोवाइडर। कैसे करेगा हम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु करेगा। जैसे हम 2014 में आए हैं, उस समय बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन किए। एल्विन को जरूरत था। ओके, संस्था को रिजाइन करके आ गए, लेकिन प्रभु ने संभाला, रास्ता खोले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, ही विल प्रोवाइड। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सो याद रखें, द विल ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की वचन है। मेरे साथ निकालिए तीसरा यूहन्ना। तीसरा यूहन्ना पत्रिका में जाएं। तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। हे प्रिय,
माई बिलवड. ओके, इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है, हिंदी में भी सुंदर से है. प्रिय मतलब क्या है? माई बिलवड. ओके, माई बिलवड. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. कितना चंगा है? भला चंगा रहे. आमीन. आमेन. प्रभु को महिमा मिले. इंग्लिश में लिखा है, बिलवड आई प्रे दैट यू मे प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स and be in health just as your soul prospers. आमेन. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अब बोलिए, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ. I am God's beloved. आई एम गॉड्स बिलवड. हिंदी में क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, प्रेमिका हूं. सही है. ओके, और क्या शब्द है? परमेश्वर का सुप्रिया है? बोलते हैं सुप्रिया, प्रिया. ओके, प्रेमिका इस्तेमाल करते हैं. आई एम गॉड्स बिलवड. बोलिए, आई एम गॉड्स बिलवड. मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मैं परमेश्वर का प्रेमिका हूं. परमेश्वर का प्रेमिका हूँ. हालेलुया. आप इमेजिन कीजिए, गॉड लव्स यू. गॉड सिंपल सेंटेंस में नहीं बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं यू आर माय बिलवड. हालेलुया. प्रभु क्या बोलते हैं हमारे बारे में? यू आर माय बिलवड, मेरे प्रिय है. इंग्लिश में डार्लिंग बोलते हैं. जैसे शादी हो जाता है, कभी कभी ये भी बोलते थे, पहले बताते थे, अब नहीं बता रहे, लेकिन बोलता हूं कभी कभी. ओके ओके, डार्लिंग यानी माय स्वीट हार्ट. ओके, परमेश्वर कहता है हमको देखे, आपको देखे, हर एक को इंडिविजुअली प्रभु कहता है यू आर माय बिलवड. हालेलुया. परमेश्वर की इच्छा है सब बातों में परिपूर्ण हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं, समृद्धि आ जाए. प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स, प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एंड ऑल्सो बी इन गुड हेल्थ. हालेलुया. परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे बारे में? सब में समृद्धि पाए और भला चंगा रहे. हालेलुया. इट इज द विल ऑफ गॉड. आमेन. हालेलुया. अगर कोई कलीसिया नहीं मानते हैं तो चिंता मत करना, वचन बताते हैं प्रभु ने मुझे कह रहा है मेरा प्रिय है. प्रभु मुझे बता रहे हैं आई वॉन्ट यू टू बी प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स, सब बातों में समृद्धि हो जाए और भला चंगा रहे. कैसे? जैसे तुम्हारा आत्मिक, as it is your soul prosper. ओके, हिंदी में क्या लिखा है? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है हाँ. वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे ओके और भला चंगा रहे. ओके, एक्चुअली वहां आत्मिक स्पिरिट में लिख दिया है as your soul prosper. आपका प्राण जैसे प्रॉस्पेरिटी में है, समृद्धि में है, वैसे सब में हो जाओ और भला चंगा रहना. हालेलुया. हालेलुया. सोल. ओके, as your soul, हमारी प्राण में. ओके, मैन इज मेड ऑफ 3 थिंग्स. हम 3 चीजों से बना है. हमारे लिए एक बॉडी है, हमारे लिए एक प्राण है और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आत्मा है, स्पिरिट है. बॉडी, सोल एंड स्पिरिट. ओके, या स्पिरिट, सोल एंड बॉडी. परमेश्वर से आया स्पिरिट, सोल, उसके बाद बॉडी है. सोल में क्या है? सोल में माइंड, विल एंड इमोशन, सोच रहे हैं ना. सोल, प्राण में माइंड, विल एंड इमोशन तीनों मिलके
सोल है। As your soul prospers, एक्चुअली वचन में लिखा है आत्मिक, ओके, स्पिरिट के बारे में लिखा है, लेकिन जब स्पिरिट से जब सोल में आ जाता है, when your soul prospers, you will prosper in everything and also you will have good health. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, my beloved, I pray that you may prosper in all things, be in health, just as your soul prospers. आमीन, हालेलुया। सोल के लिए एक शब्द में इस्तेमाल करना चाहता हूं, आत्मा, ओके, सोल, आत्मा। मेन चीज है सो माइंड, ओके, दिमाग, सोच विचार। माइंड विल, चॉइस है, चाहिए नहीं चाहिए, एंड भावना, तीनों मिलके सोल कहते हैं। मेन कंट्रोल माइंड है, ओके। होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, भले वो बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, जो परमेश्वर विश्वासी नहीं रहते हैं, एथिस्ट हो, हर एक लोगों के लिए एक युद्ध है। हर एक लोग जो किसी के, जो भी इंसान बन गया है, कोई भी हो, उनके अंदर सभी के लिए एक युद्ध होता है, ओके। द वॉर ऑफ माइंड, ओके। मन, माइंड को क्या बोलेंगे? मन बोलेंगे, हैं? दिमाग में युद्ध चलता है, ओके। माइंड इज द बैटल फील्ड, ओके। हमारा दिमाग में, हर एक के दिमाग में एक युद्ध चलता है। शैतान क्या करता है? सैटन एंड इविल स्पिरिट अटैक अवर माइंड, हमारा थॉट्स, विचार को, अगर आपके विचार को कब्जा करेंगे, वो आपकी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। समझ लिए, राजू से आके बोल रहे हैं, भैया आपके बारे में उन्होंने ऐसे बोला है, ओके, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। सुनते ही क्या होगा? सो जा रहे, मेरे बारे में ऐसे बोला है, छोड़ूंगा नहीं ओके, छोड़ूंगा नहीं, ओके। सुनते ही माइंड प्रोसेस करके इमोशन आ गया, ओके। इमोशन आके सोच रहे हैं मैं बदला लूंगा, ओके, मैं बदला लूंगा। सो युद्ध जो शैतान क्या करता है, ये थॉट्स को इनके माइंड में डालता है, किसी के द्वारा आके माइंड में डाल देता है, उसके कारण क्या हो जाता है, हम रिएक्ट करने आते हैं। सो ये युद्ध हर एक के माइंड में चलता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। शैतान में कहां अटैक करता है? माइंड में। वो माइंड कहां है? सोल में है। हालेलुया। सो सोल प्रॉस्पर, अगर आपका प्राण समृद्धि पा गया है, आपके शरीर में ऑटोमेटिक चंगाई आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि युद्ध कहां चल रहा है? हमारी दिमाग में। माइंड इज द बैटल फील्ड वेयर सैटन एंड इविल स्पिरिट कंटेंड अगेंस्ट द ट्रूथ। हम सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उस पर नहीं चलना, सो शैतान क्या करता है? वहीं पर एक युद्ध चलाता है, ताकि वो आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे, आपकी पूरी भविष्य को वो कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है आपका प्राण समृद्धि होना। कैसे समृद्धि होना? जैसे आपका आत्मा है। As your spirit, if the soul prosper, the result will be in the body. Hallelujah. प्रभु कहता है You are my beloved. Hallelujah. मेरा प्रियो, मेरा प्रार्थना यह है परमेश्वर से, आप सब बातों में समृद्धि पाए और आपकी आत्मा भले चंगा रहे, ओके, आपकी प्राण में समृद्धि आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात को समझ लीजिए, यू आर एवरी बिलीवर, नॉन बिलीवर, एथिस्ट, कोई भी हो, सभी के दिमाग में एक युद्ध चलता है, क्योंकि शैतान आत्मा है, ओके। शैतान आत्मा, वो सीधे आपके पास आ नहीं सकते। आत्मा के होने के कारण वो हमारे विचार में क्या करेगा? डालेगा, थॉट्स डालेगा। अगर इफ यू आर नॉट
controlling your thought. Because of the thought, if you are not overcome the emotions, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा. डेंजर है. ओके, कई परिवार इमोशन से टूट जाता है. ओके, प्रभु कहता है एक वचन. ओके, इस वचन को याद करना. जॉन 6:63, जॉन 6:63. मेरे पीछे बोले यूहन्ना 6:63. जॉन 6:63 बोलिए. जॉन 6:63. जॉन 6:63. आमीन. आमेन. ये वचन आप नहीं बोलना. ओके, आप पढ़ लीजिए. पहला भाग, केवल पहला भाग पढ़ लीजिए. आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. शरीर से कुछ लाभ नहीं. ओके, थोड़ा बोर्ड लगा देना. हालेलुया. आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं. शरीर से कुछ लाभ नहीं. ओके, मेरे पीछे बोलिए. आत्मा तो जीवनदायक है, जी, मेरे पीछे बोलिए. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. आत्मा तो जीवनदायक है, जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. हालेलुया. हालेलुया. इंग्लिश में बोलेंगे द स्पिरिट गिव्स लाइफ, the flesh profits nothing. It is the spirit who gives life, the flesh profit nothing. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. हालेलुया. हालेलुया. ओके, there is life in the spirit, nothing in the flesh. Okay, what is the meaning of nothing? Okay. कुछ नहीं मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब क्या है? कुछ नहीं. ओके, उसमें कुछ नहीं है. ओके, नो प्रॉफिट. ओके, उसको क्या बोलते हैं? 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, आपको 100 रुपया मिल गया है, क्या बोलेंगे? भैया कोई प्रॉफिट नहीं है. ओके, कोई प्रॉफिट नहीं. 100 रुपीज डाले हैं, शाम को हमको हैवल 100 रुपीज ही वापस मिला है. बोलेंगे भैया कोई प्रॉफिट नहीं है. आपने 100 रुपीज डाले, 10,000 नष्ट हो गया. 10,000. 100 रुपया डाले हैं, लेकिन क्या हो गया? 10,000 नष्ट हो गया. क्या बोलेंगे? अरे भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लॉस हो गया. ओके, लॉस हो गया. शरीर के कामों के द्वारा ना सिर्फ कुछ नहीं मिलता है, लॉस भी हो जाता है. ओके, शरीर के कारण क्या होता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर कुछ नहीं है. ओके, कभी कभी ये कुछ नहीं क्या होता है? लॉस हो जाता है. ओके, लॉस यानी हैवी लॉस. अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रॉफिट नहीं है, कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है. ब्रदर आप एक काम करना, जो हिंदी में आप शब्द लिख लेना, टीचर है ना आकाश. ओके, थैंक यू. वो 2 शब्द जो है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. ओके, हाँ हिंदी तो ये दोनों सेंटेंस लिख लेना. आप इधर ध्यान दीजिए. ओके, सो आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है. ओके, एक परमेश्वर के दास मूसा के बारे में हम जानते हैं. मूसा को प्रभु ने चुन लिया, लेके आ रहे थे. एक जगह में आके कोरा, दातान, अबीराम ये लोग मिल के मूसा के
मूसा के विरोध में बात कर रहे थे। क्या आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं? ओके, क्या आप अपने आप को बड़ा समझ, हमसे भी परमेश्वर बात करता है। ओके, हमसे भी परमेश्वर, थैंक यू ब्रदर, हमसे भी परमेश्वर, नो प्रॉब्लम, हमसे भी परमेश्वर बात करता है। सो परमेश्वर ने कहा आप ये काम करना, आप लोग, वो भी लेवी गोत्र का है, ठीक है, वो भी लेवी गोत्र का है, वो मंदिर का सारा काम करते हैं, लेकिन मूसा और आरोन के विरोध में, क्योंकि आरोन हाई प्रीस्ट है, वो भी हाई प्रीस्ट बनना चाहते थे, मालूम नहीं, आरोन के विरोध में खड़े होकर बोलने लगे, क्या आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं? ने कहा कोई बात नहीं, आप भी, उनके साथ 200 पीपल आ गए, आप भी क्या करना, प्रभु के लिए धूप चढ़ाना, मैं भी करूंगा, जिनको प्रभु कबूल करेंगे आप देख लेना। फिर उन लोग उसके, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप देख लेना। ओके। अगले दिन जब प्रभु का महिमा मंडप में आ गया, ओके, जो मिलाप वाले तंबू के ऊपर आ गया, प्रभु ने कहा आप उनको, कोरा, दोतान, उनके परिवार को क्या करना, आप अलग कर देना। ओके, अलग कर देना। मूसा ने बोला जैसे आम इंसान मरते हैं वैसे इन लोग नहीं मरेंगे, अगर मुझे प्रभु ने चुन लिया है उसको देख लेना। जैसे बोले हैं, क्या हुआ, एक भूकंप आया, जमीन फट गया, ये परिवार जिंदा, परिवार के साथ जिंदा जमीन के अंदर चले गए, फिर जमीन बराबर हो गया। उसके बाद आग उतर के आए, 200 लोगों को भस्म कर डाला, 200। उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा इन लोग मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, हम भी उस परमेश्वर के लोगों के साथ मर जाते तो अच्छा है। ओके, मूसा के विरोध में और कुड़कुड़ाने लगा। मूसा का बहुत दुख हो गया। ओके, मूसा के दिल में बहुत गुस्सा आ गया, क्या हम फिर आपके उनसे कुड़कुड़ा के बोल रहे हैं, आप हमें जंगल में मारने के लिए क्यों लेके आए, हमारे बाल बच्चे, वो जानवरों के लिए पानी नहीं है मेरी बाग के पास। ओके, क्या करने लगा, उन लोग कुड़कुड़ाने लगा। मूसा को चोट, हर्ट आ गई। ओके, क्या आ गया, चोट आ गया दिल में, अरे इन लोग मैंने इतना किया। मूसा बहुत नम्र व्यक्ति है। ओके, नम्र व्यक्ति है, परमेश्वर ने जो सजा दी है सब दे के हैं, फिर पानी नहीं करके दोबारा आके कुड़कुड़ा रहते, उन्हें कहना आप हमें जंगल में मारने के लिए क्यों लेके आए। तब क्या होगा, एक लीडर का अंदर गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। इसलिए गुस्सा के साथ प्रभु के पास हारून मूसा जाके मिलाप वाले तंबू में गिर के वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने बोला आप एक काम करना, ओके, आप पढ़ लेना गिनती की किताब 20 अध्याय 7 पद से 13 तक पढ़ लेना। नंबर्स चैप्टर 27-13। नंबर्स चैप्टर 27-13। हाँ, 20 का 7 से 13 तक। ओके ओके ओके, 20 का 7 से 13। जी हाँ जी, ध्यान से सुन लीजिए क्या हुआ मूसा के जीवन में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। ओके, परमेश्वर ने क्या बोला, आप मेरी लाठी को ले जाना, उस चट्टान से क्या करना, बातें करना, बातें करना, स्पीक टू द रॉक, बातें करना, वो तुम्हें पानी देगा, तुम्हारे लिए, वो सारी कांग्रेगेशन के लिए पानी मिलेगा। परमेश्वर ने सॉल्यूशन दे दिया। मूसा ने गए, आरोन ने गया, प्रभु ने सॉल्यूशन दे दिए, विद राड के साथ जाना, लाठी के साथ जाओ, चट्टान से बात करना। आगे पढ़ना। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने
उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 मार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो थैंक यू, एक मिनट। मूसा गए, मूसा के अंदर क्या था? हर्ट हो गया। कांग्रीगेशन जी क्या हो गया? दिल में चोट पहुंच गई, इसलिए उनका इतना गुस्सा था, वो भूल गए। गुस्सा में क्या हो जाता है? दिमाग काम नहीं करता है। ओके, इमोशन में आ गया। बड़ी भीड़ सामने है। हे दंगा करने वाले, तुम्हारे लिए क्या हम लोग चट्टान से पानी लाना है? ऐसे गुस्सा करके उन्होंने चट्टान को मारा। उनको क्या बोला था? चट्टान से बात करना, चट्टान से। लेकिन जब इमोशन आ गया, हार्ट डिस्टर्ब हो गया, गुस्सा में आके क्या करने लगा? मारने लगा। पानी तो आ गया, ओके, और सभी लोग पीने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ? परमेश्वर क्या देख रहे थे? परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। okay. एक क्षण भर के गुस्सा के कारण जिनका बड़ी जिम्मेवारी सौंपे गए थे, ये लाखों, करीब 6 लाख आबादी समझ लीजिए, लोग अंदाज से बता रहे हैं 6 लाख पीपल मिस्र देश से लेके आए, बिल्कुल पहुंचने वाला है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं की। ओके, मैंने कहा बोलना है। वो चट्टान जीसस है। हालेलुया। द रॉक ऑफ सैल्वेशन इज जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। जो अग्नि का स्तंभ जीसस क्राइस्ट, ही इज द रॉक ऑफ सैल्वेशन। उसी रॉक से बात करना है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन लोगों के कारण गुस्सा आ गया, गुस्सा के कारण इमोशन में डिस्टर्ब हो गया, वो गुस्सा से बात करने लगा, बोलने लगा, हे दंगा करने लोगों। ओके, ऐसे बोल के मारने के कारण प्रभु ने बोल दिया, यू आर नॉट एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। क्या हो गया? अपनी गुस्सा को कंट्रोल नहीं किए, इमोशन को कंट्रोल नहीं होने के कारण पूरे मेहनत एक तरीके से पानी में फेर गया। ओके, प्रभु ने बोल दिया, यू आर नॉट एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, क्योंकि आपने लोगों के सामने मुझे पवित्र नहीं किया है। इसलिए मैं बता रहा हूं, माइंड, इमोशंस, अगर एक व्यक्ति अपनी भावना को अपने नियंत्रण में नहीं ले आता है, वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो शरीर में चलता है। फ्लैश प्रॉफिट नथिंग, शरीर से कुछ लाभ नहीं। बोलिए, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मूसा तो मारे हैं, प्रभु ने पानी दिया है, सभी लोग तृप्त हो गए। मूसा का क्या फायदा मिला? कुछ नहीं। लेकिन नुकसान क्या हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं किए। एक निजी घटना में बता रहा हूं, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेंगलुरु में एक पति पत्नी, प्रभु को ग्रहण के लोग हैं। ओके, न्यू ईयर के समय, ओके, दोनों तैयार हुए हैं चर्च जाने के लिए। पति ने बोला, हम इस चर्च को जाएंगे। पत्नी ने बोला, नहीं नहीं, उस चर्च को जाएंगे। तैयार होते होते दोनों बहस कर रहे हैं। ओके, रात आराधना 31st नाइट वॉच नाइट सर्विस देखने के लिए पति पत्नी में विवाद हो गया। पति बोल रहे नहीं, इधर ही जाना है। पत्नी
जिद करके नहीं, कुछ भी हो जाए हम इसी में जाएंगे। इतना बहस हो गया रात, मतलब टाइम भी चलता रहता है ना, 12 बज के पहुंचना है। इतना बहस हो गया, पत्नी के अंदर इतना गुस्सा आ गया, वो सीधे किचन में गई, केरोसिन लेके अपने ऊपर डाली, जला दिया। चिल्लाया, पति ने दौड़ के गया, मदद की कोशिश की बुझाने के लिए। 80% बर्न हो गया, 80%, क्योंकि नई कपड़ा था, वैसे जला सोख हो गया बिल्कुल। निजी घटनाएं, ओके, पेपर में भी आप देखे होंगे, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं, ओके। फिर अस्पताल में तुरंत एडमिट किया, वाचनेट सर्विस नहीं गई, एडमिट किया, कोशिश की, डॉक्टर लोग अगले दिन आ गया। वो पत्नी बोल रहे हैं आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पति बोल रहा है मुझे माफ़ करना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। दोनों माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, हमने थोड़ा से आपकी बात मानना चाहिए। वो बोल रहे हैं मैं आपकी बात मानना चाहिए। एंड ऑफ द डे, पहला दिन खत्म होने से पहले वो मर गई, ओके। इमोशन को कंट्रोल नहीं किए, ओके, अपनी भावना को क्या नहीं किए, कंट्रोल नहीं करने के कारण प्रॉफिट नथिंग, लॉस बहुत है, जीवन ही चला गया है, ओके। सो इसलिए कभी भी परिवार में, ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ओके, प्रभु आशीष देगा, ठीक है। बहस करके सिंपल मैटर, पति मांग रहे इस कलीसिया में जाएंगे, पत्नी मांग रहे वही जाएंगे। अगर कोई भी एक जन उसको छोड़ देते, इमोशन शैतान क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा, आंख अंधा कर देगा। इमोशन में जा ऊपर होके क्या कर दिया शैतान, ऐसे करने के लिए मतलब दिखाएंगे। आप जानते हो ना, कोई क्या बार बार मोबाइल देख रहे हैं, फटक देंगे करते नहीं करते, प्रॉफिट नथिंग, लॉस, मोबाइल लॉस हो गया, ओके। गुस्सा में कितनी बार सामान को फटक दिया, सामान टूट गया, ओके। ग्लास की सामान था, खांच की सामान था, गर्मी होता है, ठीक है। परमेश्वर आज वचन दे रहे हैं, डोंट गो आफ्टर योर इमोशन, आपकी भावनाओं को अपने नियंत्रण में लाइए। हालेलुया। शैतान जब ट्रिगर कर देता है आपके माइंड के अंदर, आप जो है सावधान रहिए। हालेलुया, हालेलुया। मूसा, क्योंकि वचन में काफी है हमारे लिए उदाहरण, बाइबल में है। मूसा इतना हर्ट हो गया, बोल दिया ये दंगा करने लगा, तुम्हारे लिए क्या हम पानी लाएंगे, गुस्सा से मारा। प्रभु देखा, रे यू आर नॉट हॉलोड माई नेम बिफोर द कॉन्ग्रीगेशन, लोगों के सामने मुझे अपवित्र कर दिया। प्रभु ने तो आंसर दे दिया, लोगों के लिए पानी पिलाया, लेकिन क्या हो गया, बड़ी नुकसान हो गया। प्रभु ने बोल दिया, उसके बाद वो मांगने लगा। अब आगे पढ़ेंगे, मूसा सोच रहे थे परमेश्वर थोड़ा दया करेंगे, ओके। प्रभु ने बोल दिया डोंट टॉक अबाउट दैट थिंग, उसके बारे में मुझसे बातें मत करना, यानी जोर से बोल दिया। यानी मूसा जिनके साथ परमेश्वर आमने सामने बात करते थे, दोबारा वो मांग रहे थे, प्रभु दयालु है, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, डोंट टॉक अबाउट, उसके बारे में बात मत करना। लेकिन न्यू टेस्टमेंट एक अनुग्रह किए, ओके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर भेजे हैं, बेटे को उत्साहित करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, रूपांतर पहाड़ पर मूसा और एलिजा दोनों आ गए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स प्लान इज डिफरेंट, प्रभु को महिमा मिले। सो इसलिए हमारी भावनाओं हमारे कंट्रोल नहीं करना, ओके, लेकिन हम क्या करना है, भावनाओं को वचन के अनुसार आत्मा में चलना है, ओके। हालेलुया। फ्लैश प्रॉफिट नथिंग, बोलिए नथिंग।
आत्मा लाभदायक है। ये वचन आपके मन में जहन में डाल दीजिए। मैंने इसलिए लिखने के लिए बोले हैं, शरीर के अनुसार जब भी चलेंगे उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, परमेश्वर कहता है। ओके, सो व्हाट मस्ट आई डू टू वॉक इन द स्पिरिट? आत्मा में मैं चलने के लिए क्या करना, सवाल। दूसरा है, हाउ डू आई स्टॉप वॉकिंग इन द फ्लैश? कैसे मैं शरीर के अनुसार चलने से बंद करना? बोलेंगे भैया शरीर के अनुसार नहीं चलना, क्या करना? हम क्या बोलेंगे? भैया आत्मा से चलो। ओके, अगर मैं बोलूंगा सागर वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। ओके पास्टर, पास्टर जी कैसे बोल दिया आपने, वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। हाँ पास्टर जी ठीक है, लेकिन आत्मा के अनुसार कैसे चलना? हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट, सवाल है ना? बोलते हैं भैया आत्मा के अनुसार चलो, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सवाल उठता है कैसे चलेंगे आत्मा के अनुसार? द गुड टीचर, सच्चा गुरु क्या कहते हैं? he will not tell not only what to do, he also will tell how to do. यीशु मसीह हमारा सच्चा गुरु है, टीचर है। हालेलुया। कोई भी बात प्रभु करने के लिए नहीं बोलेंगे बिना उसके बारे में ना बता के। प्रभु में सब कुछ बताएंगे, जो कर सकते हैं उसको ही हमें करने के लिए बोलेंगे। कैसे करना वो भी प्रभु बताएंगे। हालेलुया। हाउ टू स्टॉप वॉकिंग इन द फ्लैश? कैसे हम शरीर के अनुसार नहीं चलना है, भावना के अनुसार नहीं व्यवहार करना है। उसके लिए क्या करना है? 663 में सेकंड पार्ट पढ़ लेना, यूहन्ना 6:63 में। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। वो जीवन भी है। हालेलुया। प्रभु ने कह दिया जो मैंने बताया मेरी शब्द है वो आत्मा है। हालेलुया। और उसमें जीवन है। प्रभु चाहता है हाउ टू स्टॉप वॉकिंग इन द फ्लैश। आप कैसे शरीर के अनुसार चलना बंद करना? मेरी बात पर चलो। हालेलुया। ऑल माई वर्ड्स आर स्पिरिट। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? अगर आप शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आप एक काम करना, मेरे वचन पर चलो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वॉक अकॉर्डिंग टू माई वर्ड, माई वर्ड इज द स्पिरिट। अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं, यू आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब बोलिए, मैं वचन के अनुसार वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन क्योंकि प्रभु आत्मा है। आत्मा है। जो कोई वचन से चलता है, वचन से चलता है, आत्मा से चलता है। आत्मा से चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी कई किताब पढ़े, हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट, लेकिन बहुत सिंपल इसी में है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड किताब मैंने पढ़ा है। ओके, आत्मा के अनुसार कैसे चलना, ये है रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रभु ने सिखाया मेरे वचन आत्मा है, मेरे वचन पर चलो। आप आत्मा में चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पता नहीं प्रभु ने सब एक्सपीरियंस दे दिया आप लोगों को बताने के लिए। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। काफी इधर उधर पढ़े हैं, लेकिन बहुत सिंपल इस मसीह ने बोला, माई वर्ड इज द स्पिरिट, फॉलो माई वर्ड, यू आर 100% वॉकिंग इन द स्पिरिट। कितनी आसान है, कितनी सरल है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। 1 जॉन वचन बताना चाहिए। मोर देन 90%, 90% से ज्यादा लोग मसीहत में, ओके, 90%
प्रतिशत से ज्यादा लोग, बिलीवर्स लोग, शरीर के अनुसार चलते हैं। हमारे अंदर 3 चीजें हैं, स्पिरिट, बॉडी, सोल। आत्मा है, प्राण है, शरीर है। आत्मा को छोड़ देते हैं। हमारी माइंड क्या बताती है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या हुआ है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, शरीर में काम करते हैं। ओके, मोर देन 90% आज बदलना है। हमें आज शरीर से चलना बंद करना। क्यों? शरीर से कुछ आपको कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान ही नुकसान है। लॉस भी है, प्रॉफिट नहीं, वो अलग बात है। ठीक है भैया, कोई प्रॉफिट नहीं है, चलो चल रहा है, रोजी रोटी चल रहे हैं, लेकिन लॉस है, हेवी लॉस है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। ग्रीक में लिखा है एब्सोल्युटली नथिंग। यूनानी शब्द में नथिंग का है, क्या लिखा है, मतलब बिल्कुल भी उसमें फायदा नहीं है। बोलते हैं भैया कोई फायदा नहीं, भैया उसमें मत डालना, बिल्कुल फायदा नहीं। ओके, सेम वे यूनानी भाषा में लिखे हैं, शरीर से बिल्कुल बिल्कुल कोई लाभ है ही नहीं। माइंड एक्चुअली माइंड के द्वारा शैतान प्ले करता है। 90% से ज्यादा बिलीवर्स भी आत्मा को इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइंड और बॉडी के सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, इसलिए परिवार में डिस्टर्बेंस है, व्यक्तिगत जीवन में डिस्टर्बेंस है। ओके, व्यक्तिगत जीवन में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, 1 John chapter 3 verse 9। 1 John chapter 3 verse 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बॉर्न अगेन बिलीवर पाप कर ही नहीं सकता? लेकिन करते हैं। उसका कारण क्या है? हमने आत्मा की बात नहीं सुने। इसलिए मैंने बोला 90% से ज्यादा बिलीवर्स ओके क्या करते हैं, शरीर क्या बताती है उसके सुन के, उसके अनुसार डिसीजन लेके, भावना से भर के, फायदा नुकसान होके करते हैं। ओके, सो परमेश्वर की वचन क्या बताती है? जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। उसका बीज, द सीड ऑफ गॉड, परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। वो परमेश्वर से जन्म होने के कारण वो पाप कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। योर स्पिरिट मैन इज लाइक जीसस। बोलिए मेरी आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह जैसे हैं। यीशु मसीह है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। सो जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा, हम सब आत्मा से जन्मे हैं। ओके, हमारा स्पिरिट मैन 100% लाइक जीसस, उसमें कोई कमी घटी नहीं है। वो पाप कर ही नहीं सकता, वो परफेक्ट है। लेकिन हमको क्या करना है? वो आत्मा में, जो स्पिरिट में जो परफेक्ट है, उन बातों को सोल में लेके आना, सोल प्रॉस्पर होना, हालेलुया, प्राण समृद्धि पाना, आत्मा से इधर ट्रांसफर होना। वो ट्रांसफर होगा, फिर उधर से वो शरीर में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में हमको ग्रोथ नहीं है।
ओके आत्मा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है स्पिरिट मैन इज लाइक जीसस। आत्मा में हमको बढ़ने के लिए नहीं बताया गया, उसमें बलवंत रोने के लिए बताया। बी स्ट्रेंथ इन द स्पिरिट, नॉट ग्रो इन द स्पिरिट। क्यों? जीसस सब कुछ कर दिया, सिंहासन के दाहिने जा बैठे हैं। सेम स्पिरिट गिवन टू अस। ओके, जैसे उनका यीशु मसीह का बढ़ोतरी होने की जरूरी नहीं है, जैसे वो है वैसे ही हमको प्रभु ने बना दिया। ओके, वी आर वन विथ क्राइस्ट। ओके, वचन में लिखा है जो मसीह के साथ जो जुड़ गए हैं 6:17 या ओके। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ क्या हो जाते हैं? एक आत्मा। एक आत्मा। जो मैं बता रहा हूं कहीं रेवलेशन बता रहे हैं, आप नोट कर लेना। ओके, इट्स प्रकाशन है। हालेलुया, प्रभु की रेवलेशन है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर क्या करते हैं? चलते हैं ना। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के संगति में रहते हैं, ओके, यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। जो व्यक्ति संगति में रहते हैं प्रभु के साथ, वो आत्मा में दोनों क्या हो गया? एक हो गया। यूनानी शब्द में लिखा है दे आर नॉट टू, द टू बिकम वन। हालेलुया। हालेलुया। द रियल मीनिंग ऑफ संगति में एक हो जाते हैं, यूनानी भाषा में साफ लिखा है अभी वो दो नहीं है, एक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पति पत्नी है, शादी में मिल गए हैं, वो दोनों एक है। ओके, एक परिवार। ओके, मोर देन दैट दे टू बिकम वन फ्लैश। ओके, सो मसीह के साथ जो संगति रखते हैं वो मसीह के साथ एक हो गए हैं आत्मा में। इसलिए मैं कहता हूं अगर स्पिरिट के साथ आप एक हो गए हैं, जैसे जीसस वैसे आप है। इसलिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की मांगना नहीं, उसमें स्ट्रेंथन होना। हालेलुया। आत्मा में बलवंत होने के लिए ही वचन में हमको बताया गया है, क्योंकि मसीह तो फुलफिल्ड है, वैसे ही आपको आत्मा में बना दिया है। यू आर वन विथ क्राइस्ट इन स्पिरिट। इसलिए आपको उसमें ग्रोथ की जरूर, मसीह के ग्रोथ की जरूरी नहीं है, जो आपके भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्या होना है? बलवंत। बलवंत होना है, जानकारी होना है आप कौन है। ओके, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। जब ज्ञान आता है, आप समझ लेते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकते हैं। ओके, हालेलुया। एफिशिएंस 3:16 पढ़ लेना। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, भीतरी मनुष्यत्व में हमको बलवंत सामर्थ पाके बलवंत होते जाना है। ग्रो करने के लिए नहीं बताया। ओके, क्यों ग्रो करने के लिए नहीं बताया? दैट इज ए डिफरेंट। ओके, ऑलरेडी जीसस इज मैच्योर, वो आप उनके साथ जुड़ गए हैं। मसीह जैसे प्रभु आत्मा में हम मुझे आपको बना दिया है। इसलिए ओके, इसलिए जो व्यक्ति आत्मा से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकता। ओके, और ही विल नॉट कंटिन्यू इन सिन। ओके, यूनानी शब्द में और एक जगह में, इसी जगह में और एक जगह में लिखा है ही विल नॉट कंटिन्यू इन सिन। वो पाप जीवन जी नहीं सकते, गिर सकता है। ओके, कोई उनको मदद नहीं किए, ठंडा हो गया, फेलोशिप नहीं है, टेम्पटेशन आ गया, ये बिलीवर कैन फॉल इन सिन, ही विल नॉट लिव इन सिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्टडी में मैं एक शब्द बताए, अगर एक बिलीवर, बॉर्न अगेन बिलीवर, ओके, पाप में गिर जाता है, ओके, क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा।
क्यों? प्रभु ने इटर्नली उनको उद्धार कर लिया है, लेकिन पाप के लिए रास्ता खोलने के कारण शैतान को मौका मिला, उनको मार दिया, वो जल्दी चले जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? वो जल्दी चला जाएगा प्रभु का पूरा योजना के समय, क्योंकि शैतान ने मार दिया। उसका बेसिस क्या है? कोरिन्थियों की पत्री के लिए पौलुस लिख रहा है, अरे मैं ऐसा सुन रहा हूं आप में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पिताजी की वाइफ के साथ पाप कर रहे हैं, वो अन्य जाति में भी ऐसे पाप मैंने सुना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शैतान को सौंप दो ताकि वो शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा बच जाए। लिखा है नहीं लिखा है? ओके, इस बॉडी बी डिस्ट्रॉयड बाय सैटन, रास्ता खोल दिया शैतान के लिए, इसलिए वो मारेगा। ओके, कोई बीमारी कुछ भी होके वो दर्दनाक सहते रहेगा, फिर मर जाएगा, लेकिन उनका प्राण छूट जाएगा। इसलिए ही विल गो टू हेवन। पौलुस को ये प्रकाशन मिला है। ओके, वचन के आधार पर ही ये बता रहे हैं। ओके, वॉज सेव्ड बाय गॉड बट ओपन डोर, पाप में रहते थे, शैतान ने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन प्राण बच जाता है। हालेलुया। सो हमारी आत्मिक मनुष्य में हमको बलवंत होते जाना जरूरी है, भीतरी मनुष्यत्व में। 1 जॉन 4:17 पढ़ लें। इसी से हाँ, प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ओके, जैसा मसीह है वैसे ही हम भी संसार में। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, जैसे मसीह है वैसे तुम भी संसार में हो। इसका मतलब यू आर लाइक जीसस। आमेन, आई हालेलुया। एम लाइक जीसस। यस, हालेलुया। क्योंकि मेरी आत्मा में उन्होंने नया कर दिया। वचन से मैं बता रहा हूं, as Jesus we are in this world। जीसस क्या करते थे? सबसे प्रेम करते थे। पास्टर जी ये तो मुश्किल है, हैं? ये तो मुश्किल है। ओके, अगर मैंने गलती कर लिया, मैं मान लेता हूं, बिना गलती करके कुछ बोलेगा तो नहीं छोड़ूंगा। ओके, मसीह को ग्रहण करने के पहले सभी का जीवन ऐसे था। ओके, एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ रख के देते थे। बोलते हैं ना, रख के दे, मतलब जो आपने दिया वो भी दूंगा और भी दूंगा। ओके, ओल्ड मैन। लेकिन मसीह होने के बाद अगर मैं कहूंगा, ओके, मैं गलत तो मान लेता हूं, चुप रहूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं है। अगर कोई मुझे छेड़ दिया है, मैं उनका, फिर क्या फायदा है? वो भी बराबर है ना। बट मैं बता रहा हूं, यू कैन लव अदर पीपल सेम वे गॉड लव्स। ओके, रेवलेशन है। आप भी दूसरे व्यक्ति से जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया है वैसे ही आप प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर, ओके, पवित्र आत्मा ने अपनी आत्मा को उंडेले हैं। एक वचन पढ़ेंगे, रोमन्स 5:5। रोमन्स 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्यों? और आशा से लज्जा नहीं होती,
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है पवित्र आत्मा मुझे आपको जो दिया गया है उसके द्वारा उसके द्वारा थ्रू द होली स्पिरिट परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डालेंगे नहीं, ऑलरेडी क्या कर दिया परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है। मेरे अंदर आपके अंदर परमेश्वर जैसे दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा खूबी नहीं है, प्रभु ने डाल दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू कैन लव अदर पर्सन सेम वे गॉड लव्स अस। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं हम, स्पिरिट को बात नहीं मानते, शरीर बोल दिया कर दिया, ओके मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरे बारे में उन्होंने गलत बोला, हम छोड़ेंगे नहीं, ओके इमोशन डिस्टर्ब होता है, इट्स नेचुरल, ओके इट्स ए नेचुरल, लेकिन शरीर से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, मनोज के उदाहरण ले रहे हैं। मनोज कोई दूसरा टीचर इनके बारे में शिकायत कर दिया ऑफिस में, ओके गलत बोल दिया। जैसे वो सुने हैं, क्या हो गया, माइंड में विचार सुने हैं, थॉट्स आ गया है, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। ने कहा कौन कौन ऐसे के सर ये मोबाइल खोला, व्हाट्सएप खोला या एसएमएस खोले, फटाफट क्या कर दिए, गुस्सा में मैसेज डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मुझे, आपको मैं क्या कर दूंगा, और उनके बारे में कुछ बोल के क्या कर दिया, गुस्सा में ट्रिगर हो गया, भेज दिया एसएमएस, ओके। गुस्सा इतना था, मैं इतना मेहनत करता हूं, ईमानदारी से कार्य करता हूं, लेकिन मेरे बारे में इन लोगों ने ऐसे बोल दिए हैं, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैसेज डाल दिया। जैसे गुस्सा सब उतर गया, फिर सोच रहे अरे हमने गलत कर लिया, ओके जो मैसेज सुना है वो गलत है, जिनके द्वारा मैसेज सुने हैं वो गलत है। अभी क्या हो रहा, पछता रहे हैं, अरे उनके बारे में मैंने ऐसे मैसेज जो डाल दिया गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, रिश्ता कट गया, ओके। डोंट गो विथ इमोशंस, माइंड बैटल। सुनते ही हम क्या नहीं होना, रिएक्शन करके बोलना अच्छा ऐसे है, ओके मेरे बारे में ऐसे बोले, लेकिन वचन पर आ जाना। लॉर्ड यू लव द सिनर्स, आप पापियों से प्रेम करते हैं, उन्हें बचाने आए हैं। यूर स्पिरिट इज विथिन मी, आपकी आत्मा मेरे अंदर है प्रभु, आपने मेरी कितनी गलतियों को क्षमा किया प्रभु, मैं उनका क्षमा करता हूं। दिस वॉकिंग इन द स्पिरिट, हालेलुया। जब स्विच करते Praise हैं God, आमेन। शरीर से स्विच करके वचन में आते हैं, वचन बताते हैं मैंने आपको सब पापों को क्षमा कर दिया, माफ कर दो, आई विल बी देयर, मैं हूं आपके लिए लड़ने के लिए चिंता। हम जो है क्या करते हैं, अपनी बोझ प्रभु पर डाल के आराम कर देंगे, हालेलुया, बिना टेंशन, ओके आत्मा में चल रहे हैं, हालेलुया। स्विच कर दिया, शरीर से वचन पर आ गए। वचन में क्या बताती है, मैं कौन हूं, हु आई एम इन क्राइस्ट, ये बात आपको बदल देती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 90% के ऊपर बिलीवर्स ये नहीं करने के कारण प्रॉब्लम है, ओके। परिवार में लड़ाई होता है, सबके परिवार में होता है, हमारा भी, ओके ये नहीं बोल रहा हूं, ओके डिसएग्रीमेंट होता है, हम कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, नहीं मानेंगे, ओके। लेकिन प्रॉब्लम है, पत्नी ने कुछ बोला, पत्नी गलत है, पति सही है, ओके पत्नी गलत है, पति सही है। पति चाहता है अगर मेरी पत्नी सारी बोल दिया मैं बहस नहीं करूंगा, तब तक वो लड़ता रहता है, ओके बोलता है सारी बोलो तुम गलत है, नहीं मैं गलत नहीं हूं, ओके क्या होता है, बहस होता है। पत्नी चाहती है मैं गलत नहीं,
जो क्या होता है, पति चाहता है ये गलत है, पत्नी चाहती नहीं तुम माफी मांगो, तुम गलत है। दोनों का विचार अलग है, एंगल ऑफ जो थिंकिंग, जो सोच रहे हैं उनकी तरफ से ये सही है, उनकी तरफ से वो सही है। सो बहस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, मम्मी पापा लड़ रहे हैं। ओके, क्या हो गया, बात आखिरी में पति जीत गया। ओके, ने पूरा धमकी दिया, जीत गया। क्या हो गया, ये दूसरा कमरे में चले गया, वो दूसरे कमरे में चले गया, घर का शांति गया। फ्लैश प्रॉफिट नथिंग, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। लड़ने से क्या हुआ, साथ में रहना है, फिर भाग नहीं सकते हैं, वही खाना खिलाना है। हो गया, पत्नी क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, मेज पर आवाज करके रख देंगे, टक, वो आवाज सुनेगा अगले कमरे से, बच्चे से बोलेंगे जाओ बोल दो। ओके, पति बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूं। ओके, नुकसान है, वो बाहर जाके काके आ गया, ये नुकसान हो गया। शरीर से कुछ, आज प्रैक्टिकल पता नहीं, पूरा प्रभु हमसे प्रैक्टिकल जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक बेटा सियान हो गया, एक लड़के को देख लिया, पापा से धीरे से आके बोल रहे हैं, पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, कुछ ऐसे बोले, कुछ हम मिल रहे थे, हम पढ़ाई किए थे, ऐसे ऐसे। पापा ने बोला माफी मांगो। पापा क्यों, माफी मांग लो। उनको समझ में नहीं आया, पापा मैं कुछ गलत नहीं किए, उस लड़की से प्यार करता हूं, मैं शादी करना चाहता, माफी मांग लो। बार बार बोल रहे हैं, उनका समझ में नहीं, पापा मैंने कुछ गलती नहीं की है, उस लड़की से प्रेम किया है, मैं शादी करना चाहता हूं, माफी मांग लो। जबरदस्त पापा बोलते रहते हैं, उनका इनके समझ में नहीं क्यों माफी मांगना है, उनका कारण चाहिए। फिर सोचा पापा नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा शायद उनसे बोलने से, उन्होंने कहा पापा मुझे क्षमा करना। पापा ने बोला बेटा आप शादी के लिए तैयार हो गई। बिना कोई कारण भी माफी मांगता है, वो शादी के लिए नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं, उसमें खास चीज है। ओके, उसमें क्या शिक्षा है, शरीर से कुछ, मैं सगी आप सगी, लड़ने से क्या फायदा है, घर का शांति तो गया और भी नुकसान भी हो जाता। इससे अच्छा बेहतर क्षमा मांग ले, ओके मैं गलत हूं, थोड़ी देर के बाद वो सोचेंगे अरे मैं ही गलत हूं, फिर क्या हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, पति के ऊपर पत्नी के ऊपर प्रेम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बेचारा, मैंने गलत किया लेकिन उन्होंने माफी मांगा है। ओके, हालेलुया हालेलुया। सो आत्मा के अनुसार चले, वो जीवन है, लाभदायक है। ग्लोरी टू गॉड। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। First Peter chapter 2 verse 24. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Amen. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Hallelujah. Hallelujah. फिर से एक बार पढ़ लेना। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। हम काफ़ी न्यूज़ सुनते हैं, इसके पहले थोड़ा आया था लेकिन चुप हो गए हैं। दोबारा एक वायरस आने वाला है। ओके, कुछ खांसी है, सावधान रहो। ओके, किसी ने सीख लिया हज, ओके, बोला यार पता नहीं है क्या हो गया, स्पेशल वायरस फैल रहा है सब जगह। ऐसे एक डर क्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। ओके, डॉक्टर्स ने बताया कोरोना से लोग मरने से ज़्यादा डर से मर गए। ट्रू है। ओके, कोरोना से मरने से काफ़ी लोग डर के मारे। शैतान का हथियार है डर। डर पैदा करेंगे, खुला द्वार है, आपको मारेगा। 100% ट्रू है। शैतान ने लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया, सो उसके कारण क्या हुआ, ये वायरस अग्रेवेट हो जाता है, यानी जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, आपने एक्सेप्ट करने के कारण वो जल्दी बढ़, क्योंकि नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, जल्दी मर जाऊंगा, ये अंदर आने के कारण। ओके, सवाल है कई बार, ओके, डॉक्टर्स ने हमको बता दिया भैया आपका कैंसर है, आप 3 महीने ही जिएंगे। क्या बोलेंगे, अरे मुझे टाइम तो डॉक्टर ने दे दिया। फिर हमारे माइंड में क्या होगा, मैं केवल 3 महीना ही जीऊंगा। कब डॉक्टर आपको प्रॉफिट बन गया? ओके, कब आपका जीवन में डॉक्टर प्रॉफिट बन गया? परमेश्वर के वचन क्या बताते हैं, यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। हालेलुया। हमारी आत्मा को ये जानकारी है, स्पिरिट नोस बाइबल वर्ड, हमारी वचन हम जानते हैं, हमारी आत्मा बताते हैं परमेश्वर की मार खाने से मैं चंगाई। पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस है। कब हुआ? 2000 साल पहले मेरे लिए आपके लिए चंगाई हो गया है। इफ आई वॉज हील्ड टुडे आई एम हील्ड। हालेलुया। अगर मुझे चंगा हो चुका है, आज मैं चंगा पा गया हूं। आई एम हील्ड नाउ। हालेलुया। बोलिए, आई एम हील्ड। आई एम हील्ड। मुझे चंगाई मिल गया है। मुझे चंगाई मिल गया है। आई वॉज हील्ड, आई वॉज हील्ड, सो आई एम हील्ड टुडे। सो आई एम हील्ड टुडे। प्लीज अंडरस्टैंड, 2000 साल पहले मसीह ने कीमत दे चुके हैं। हालेलुया। ही पेड द प्राइस। समझ लेना, अनॉइंटिंग के लिए प्रभु कीमत नहीं चुकाए। ओके, लेकिन आपकी चंगाई के लिए प्रभु कीमत चुका दिए हैं। हालेलुया। ही पेड द प्राइस। आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपकी और मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, कीमत, पैसा दे दिया। ओके, दे दिया, कीमत चुका दिया, ताकि आप भले चंगे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रियो, मेरे प्रेयर ये है, मेरा प्रार्थना ये है, सब में समृद्धि हो, भले चंगे रह। आमेन। जैसे आपकी आत्मा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया।
अभी जो है इसी वचन में आ जाने, 1 पीटर चैप्टर 2:24, यहां पर क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को वेट मेरे, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अंडरस्टैंड इट, द गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, वो हमसे इतना प्यार करता है। गॉड इज स्पिरिट। उनने सोचा मैं उनको बचाना है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, एक शरीर धारण करना चाहता हूं। ओके, सो द ओल्ड टेस्टामेंट जेहोवा वांट टू कम इनटू दिस वर्ल्ड इन ह्यूमन फॉर्म। इसलिए जो है एक कुंवारी के द्वारा एक शरीर को तैयार किया, उस शरीर के अंदर जीसस आ गया। हालेलुया। स्पिरिट था, बॉडी में आ गया, स्वर्ग से एक समझ लिए हमारे लिए एक बेटा दिया गया, उतर के आया। हालेलुया। उतर के आया, क्या किया? वो खुद अपने खुद क्या किया? हम सबको बीमारी, हमारी सबकी दुर्बलता वो आप ही, यानी किसी और उनके ऊपर नहीं लादा है। समझ लीजिए, किसी ने उसे उठा के आप उसको उठाना करके नहीं बोले, विलिंगली। हालेलुया। मेरा प्रिय यीशु, हालेलुया, मेरा प्रेमिका जीसस, वो स्वयं क्या कर दिया? मेरे ऊपर उनका प्रेम है, किसी ने नहीं बताया। वो आके मेरे बीमारी को, मेरी पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरी सारी दुर्बलता, बीमारी और पापों को बोझ उन्होंने अपनी ही आप अपने ऊपर लाद दिया और क्रूस पर चढ़ गया पर्सनली। हालेलुया, हालेलुया। पर्सनली आपके लिए पेमेंट कर चुका है। हालेलुया। बिलीव कीजिए, आज चंगाई आपका है। आमेन, आमीन, आमीन। आत्मा कहती है यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, लेकिन शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। शरीर क्या कहता है? डॉक्टर ने बोला। शरीर कहते हैं न्यूज़पेपर में आया, मुझे 5 दिन से बुखार और सर्दी है, शायद कोई वायरस हो सकता है। ओके, यू बिलीव द पर्सन हु आर मेकिंग न्यूज रिपोर्टर का बात आप मान रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर कौन है करके सुने हैं? कौन लिख के रखे हैं? सुने हैं? कहां से उनका इंफॉर्मेशन क्या मालूम है? उन्हें कहा उनका मैसेज चाहिए, चलो लिख दे देंगे, डरावने की बात कर देंगे। ओके, ताकि लोग अस्पताल जाए, मेडिकल फाइनेंस हो जाए। ओके, उनका प्रॉफिट के लिए। हमको क्या करना है? गूगल कहता है उस पर भरोसा नहीं करना। देखते हैं 4 दिन से बुखार है, क्या उसका असर हो सकता है? गूगल बोलेगा इट मे बी यू हैव इन्फ्लुएंजा, इट मे बी यू हैव ब्रोंकाइटिस, मे बी। ओके, सारी बातों बोलेगा। हम क्या कहते हैं? उसको पढ़ के डर आता है, सोचते हैं अरे क्या हो गया, ऐसे ही लग रहा है मुझे, चक्कर जैसे आ रहा है। नहीं आया है, लेकिन वो पढ़ने के बाद यू बिलीव द न्यूज रिपोर्टर, यू बिलीव द गूगल, यू बिलीव द डॉक्टर, बट ये कहता है मैंने आपसे प्रेम करके, मैं खुद आके आपकी बीमारी को, आपकी दुर्बलता को, आपकी पापों को मैं खुद अपने ऊपर उठा के मैंने सूली पर अपना जान दे दिया। क्यों ना हम उन पर विश्वास करें? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमसे कहता है यू आर माय बिलवड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं बता रहा हूं, प्रभु आपसे इतना प्यार करते हैं, अगर इसको समझ लेंगे हम उनका दीवाना बन जाएंगे। हालेलुया। मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु। हालेलुया।
ग्लोरी, ही लव्स अस सो मच। इसलिए इस वचन में लिखा है, खुद स्वयं उन्होंने दुख उठाया। पर्सनली कहता है, मैंने कीमत चुका दिया। कलीसिया जाग जाओ। कलीसिया, आप शरीर क्या कहता है सुनते हैं, उस पर मत चलो। मेरी आत्मा मेरी वचन है। हालेलुया। माय वर्ड इज द स्पिरिट। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे वचन पर, वैसे ही मुझे करना ही है। He will fulfill every promises. आमेन, हालेलुया। आमीन। हमारी कलीसिया में मैं बीमार हूं करके बोलने के लिए जरूरी नहीं। ओके, हमको क्या करना है? आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। मैं उनकी मार खाने के द्वारा चंगाई मुझे मिल गया है। आई एम हील्ड। दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है, यस ओके, बट आई एम हील्ड बाय हिज। आत्मा में जो हुआ है उसको मुंह से अंगीकार करेंगे, वो आत्मा से ट्रांसफर होके सोल में आएगा, जहन में आएगा, दिमाग में आएगा नहीं। जीसस पेड द प्राइस। मैं चंगा हूं। हालेलुया। कैंसर से मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। कैंसर मुझे मार नहीं सकता, कोई भी बीमारी मुझे मार नहीं सकता। मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है। जब विश्वास करेंगे, स्पिरिट से सोल में आएगा। जब सोल में आएगा, ऑटोमेटिक शरीर में चंगे हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी देह में चंगाई को महसूस करता हूं। हालेलुया। ओके, अब जानते हैं हाई बीपी कितनी प्रॉब्लम, लेकिन अभी जो है उसे बाहर आ गए। ओके, जब मैं अस्पताल में एडमिट था, एक भैया ने येमी और एल मेरविन को मैसेज डाल दी। ओके, ही विल डाई। ओके, ही विल डाई, ऐसे मैसेज आए, मुझे नहीं बताए। ओके, कैसे लगेगा? नहीं, यू आस्क हिम टू कांटेक्ट मी, मैं उनके लिए दुआ करूंगा, तभी वो चंगे हो जाएगा। ओके, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी बेड पर हूं अस्पताल में। ओके, अगर ऐसे मैसेज आएगा, अगर मुझे मालूम है, अगर मेरे विश्वास कमजोरी है, अरे इट्स ए स्पिरिचुअल अटैक, आप इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? उनकी बात अगर विश्वास करेंगे तो क्या हो जाएगा? शैतान मुझे मार सकता है, क्योंकि खुला द्वार वो चाहता है। आई हैव टू ओपन द डोर, हो सकता है। ओके, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। ओके, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भेजे हैं। मेरे इनको गुस्सा आ गया, अरे ऐसे भी कुछ हो गया तो आप प्रेयर करना है, आप ऐसे नहीं मर जाएंगे, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं प्रार्थना करूंगा तभी वो ठीक हो जाएगा, नहीं बोलना, इसलिए ब्लॉक कर दिए। अगर मैंने खुला द्वार दिया होगा, क्या होगा? डर आ गया तो शैतान मार देगा। हालेलुया। अच्छा किया, पूरा ब्लॉक कर दिए। ओके, फिर बाद में मुझे बताया, हम इसलिए नहीं बोले हैं, आप ऑलरेडी यू आर इन द बेड। ओके, इसलिए हमने आपके बारे में डोंट बिलीव एनी गॉर्बेज अगेंस्ट गॉड्स वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की वचन के खिलाफ आपके बारे में कोई भी कुछ बोलेंगे, डोंट बिलीव। हालेलुया, हालेलुया। नो यूर गॉड। अपने परमेश्वर को जान लो, वो आपसे इतना कहता है, आप बोलते हैं मैं आप प्रिय है, मैंने आपके लिए खुद आपकी पापों को, आपकी बीमारों को, आपकी दुर्बलता को मैं अपने ऊपर उठा के सूली पर अपनी जान दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो डोंट बिलीव। डॉक्टर्स अच्छे हैं, डॉक्टर से रिपोर्ट ओके, रिपोर्ट लेके प्रेयर करना। डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर
आत्मा में ये बोल रहे हैं, आई बिलीव इन गॉड्स वर्ड, स्पिरिट से आत्मा में आएगा, आपको बोलना है। यू हैव टू कन्फस गॉड्स वर्ड। बिना बोल के नहीं चलेगा। शैतान भी सुनना है, ये शरीर, क्योंकि हमारा शरीर हमारा सोल और बॉडी में बदलाव नहीं आया, स्पिरिट में ही बदलाव आया। इसलिए हम वचन को लेके सोल के अंदर, माइंड में डालेंगे, ये माइंड उसको ग्रहण करेगा, वो ऑटोमेटिक शरीर में उसका फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यू विल बी भला चंगा रहेंगे, सोल प्रॉस्पर हो जाएगा वचन से। वचन को कन्फर्स किए, प्राण वचन से भर गया है। हालेलुया। उसके कारण क्या होगा? ऑटोमेटिक शरीर में चंगाई, हीलिंग। यू कैन ओवरकम एनी सिकनेस, यू Amen. कैन Hallelujah. ओवरकम स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इफ यू आर ए बिलीवर, इफ यू आर बॉर्न अगेन, गॉड इट्स फॉर यू। हालेलुया। वो मेरे लिए, आपके लिए है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। एक परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ, आप सुने होंगे। स्मिथ विगलस्वर्थ बहुत बड़ा ऑर्डिनरी प्लम्बर है, पाइप का काम करने वाला प्लम्बर है। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी, बाइबल कॉलेज पढ़े हुए पत्नी है। ओके। इनका काम है बच्चों को लेके आना, दे देना। उनका पत्नी प्रचार करते थे, लेकिन बाद में प्रभु ने उनको खड़ा किया। वो हकलापन था। एक ही दिन खड़े हुए स्टेज में, उनकी वाइफ नहीं आ पाए, उनके ही करना है। प्रेयर कर रहे थे, प्रभु जुबान खोल दिया, उसके बाद बोलने लगा। हालेलुया। कई मरे हुओं को जिंदा किए। पत्नी भी मर गए थे, उन्हें बोला प्रभु ये मुझे चाहिए, पत्नी को जिंदा कर दिया। पत्नी ने मना कर दिया, अरे मैं उधर अच्छा हूं, आप क्यों इधर बुलाए हैं? उन्होंने कहा चलो तुम जाओ। फिर मर गई। रियल रेस्ड हिज वाइफ फ्रॉम द डेड। उनकी रिक्वेस्ट से फिर उनको भेज दिया। ओके। वो सो रहे थे, एक बार शैतान आके हिला दिया, या दरवाजा खोले, ये कुछ किया है। उन्होंने चद्दर खोल के, समझ लीजिए ऐसे खोल के देख रहे थे, लूसीफर खड़े गए। दुष्टात्मा नहीं, डायरेक्ट लूसीफर आ गया। वो देखा है आप आए हो, फिर सो गया। इतना बोल्ड है। इफ यू आर फिल्ड बाय गॉड्स वर्ड, if you are walking according to God's word, you are walking in the spirit, शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं भी ऐसा होना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन, आमेन। और एक परमेश्वर के दास था, वो भी ऐसे सो रहे थे कोई होटल में। शैतान ने आके पूरा बेड को हिला दिया, सोफा पे इधर उधर कर दिया। उन्होंने झाग उठा, वो चला गया। उन्होंने सोचा, बुलाया शैतान को, ए आओ, सही करके जाओ। सोफा कुर्सी को इतना अथॉरिटी। हालेलुया। वॉकिंग इन द स्पिरिट इज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। बहुत सरल से यीशु मसीह ने बताया, मेरे वचन पर चलो, वह आत्मा से चलने का अर्थ है। हालेलुया। नोबडी कैन टच यू। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वचन पर चलेंगे, आत्मा में चलेंगे, शरीर की जगह नहीं देते हैं। शैतान है, इनके पास भी नहीं जा सकता। क्यों? ही इज डार्कनेस। आप ज्योति में है, वो कैसे आएगा पास? पास आ ही नहीं सकता। हालेलुया। आप पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इट्स ए ग्लोरियस लाइफ।
एक पास्टर से बात करने किसी ने बोला, सर पास्टर जी, काफ़ी लोग इसी सेकंड रल में रहते हैं, थर्ड रल में स्पिरिट में चलना सीखेंगे तो आप स्पिरिट रेल्म को देखेंगे। रिसेंटली ओके, मुझे उससे उत्साहित हुआ, अरे हमको ऐसे चलना है, जीना है तो ऐसी जिंदगी जीना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है स्विच करना? किसी ने आपको हर्ट कर दिया, शरीर तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तुम मैं कौन हूं? नहीं नहीं नहीं, आई एम ए स्पिरिट, मैं आत्मा हूं, मैंने मसीह के साथ जुड़ गया, मसीह के साथ मैं आत्मा में एक हो गया है, उनका बीज मेरे अंदर है, मैं उनके अनुसार कैसे चलना? स्विच करेंगे, आपकी जिंदगी आशीषित है। हालेलुया। देयर विल बी पीस इन योर हाउस, आमेन, देयर विल बी पीस इनसाइड ऑफ यू। आमेन, कहीं भी जाएंगे आपके अंदर शांति रहेगा। हालेलुया, क्योंकि शांति का राजकुमार ऑलरेडी आपके अंदर है। परिवार में शांति आएगा। फार्मूलों को मत बोलना, ओके? बिना कारण भी सॉरी बोलना। हालेलुया। यानी विवाद करने से शरीर से वही ला रहा है आप करना, शरीर से कुछ लाभ, मैं सही आप सही मैं गलत, आप उससे कोई फायदा। क्योंकि अगर विवाद करेंगे, वचन लिखा है याकूब की पत्री 3:16, मैं खत्म कर दूंगा। याकूब की पत्री 3:16, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ओके, हर प्रकार की कंफ्यूजन एंड यू आर ओपनिंग डोर फॉर सब प्रकार की ईविल काम के लिए। ओके, अगर पति पत्नी समझ में नहीं है, लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, क्या कर दिया हमने? शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। वो आके आपकी पीस को डिस्टर्बेंस कर देगा। इसलिए डोर मत खोलना शैतान के लिए। इससे अच्छा है सारी बोलना। समझ रहे हैं? आप सही है, लेकिन आप इसलिए सारी बोल रहे हैं शैतान को अवसर ना दें, वो आके क्यों हमारे बीच में गड़बड़ी करे, हम घर की शांति सब, देयर इज अ लॉस ऑल्सो। ओके, इसलिए जगह नहीं देना है। ठीक, लास्ट में नीति वचन, नीति वचन 4:20 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन ध्यान रखकर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक से ये बात कर रहे हैं। ओके, प्रभु बोल रहे हैं, आप प्रभु की बात वाणी सुन लीजिए, मेरे पीछे बोलिए, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगाए रख। आमीन, हालेलुया। हम खड़े हो जाइए। हो रबा शेख री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए।
आज की वचन की प्रकाशन के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह को धन्यवाद धन्यवाद दीजिए। प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। सत्य धन्यवाद। की आत्मा धन्यवाद, हमें प्रकाशन दिया है। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद। आप मेरे पीछे बोलिए, आत्मा तो आत्मा तो जीवनदायक है, जीवनदायक है, शरीर से शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं, शरीर से शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं, शरीर से शरीर से कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ नहीं। मैं आज से मैं आज से आत्मा के अनुसार आत्मा के अनुसार यानी वचन के अनुसार यानी वचन के अनुसार चलूंगा। चलूंगा। आत्मा से चलने का अर्थ है आत्मा से चलने का अर्थ है वचन पर चलने का है। वचन पर चलने का है। मैं वचन पर वचन पर चलूंगा, चलूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन आत्मा आत्मा और जीवनदायक है। और जीवनदायक है। मैं शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार आत्मा की अनुसार चलूंगा। मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं शरीर नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। मुझे चंगाई प्रभु ने दे दिया है। I am healed by his stripes. हालेलुया। थोड़ी देर आप प्रार्थना कीजिए। आपको चंगाई प्रभु ने दे दिया। आपकी शरीर में कोई भी तकलीफ है, आपके शरीर में कुछ भी अंग में तकलीफ है, जो भी डॉक्टर ने बोला है, आप उसको कैंसल करके वचन को क्लेम कीजिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर बीपी है या सॉल्ट है, जो कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, को रबा शेके रिखाला रबा, क्योंकि हम शरीर की दिशा में नहीं, लोग ने क्या बोला उसके अनुसार नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया उसके अनुसार नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं आत्मा से जन्मा हूँ। हालेलुया। मैं आत्मिक बातों पर विश्वास करूंगा। परमेश्वर ने जो कहा है उस पर मैं विश्वास करूंगा। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए भी अपनी जान दिया है। उन्होंने मेरी दुर्बलता, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। को रबा शेक रेखाला रबा। विश्वास कीजिए। कहीं भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, डिक्लेयर कीजिए। यीशु मसीह ने मेरी इस दुर्बलता को ले लिया है। उनकी मार खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुका है। आज से मैं चंगा हूँ। यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं भावनाओं पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। Hallelujah, I'm healed by his stripes. Hallelujah. Rabba sheke rekhala rabba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं चंगे हो चुका हूँ। Hallelujah. I was healed, so I am healed. I was healed, so I am healed. Oh, Rabba sheke rekhala rabba. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We believe in your word. We believe your word. आपकी वचन आत्मा है, वो जीवनदायक है। It gives life, Father. Oh, रबा शेके रिखलाबा, हमारी मरे हुए अवस्था बदल जाए प्रभु। ओ रिबी शेके रिखलाबा, बीपी खत्म हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ प्रभु, जो उम्र के कारण भी जो भी दुर्बलता है, यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सिर से लेकर पांव तक प्रभु आपका चंगाई को मैं घोषणा करता हूँ। एवरी नर्स भी हो, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, निकल जाओ। किडनी फंक्शन करें, थायराइड निकल जाए। ओ रिबी शेक रिकलाबा, हर एक हड्डी की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। ओ रिबी शेक रिकलाबा, हर एक स्किन प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। घुटने में दर्द है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे पिता, आपकी जीवित कलाम के लिए, वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु आपकी वचन हमें
बहाल कर दिया। Yes, हमारी गलतियों को आपने दिखाया प्रभु। Yes. हम मानते हैं प्रभु। Yes. प्रभु हम शरीर और प्राण के अनुसार चल रहे थे, प्रभु हम पर दया कीजिए। Yes. आज से प्रभु हम प्रभु आत्मा क्या बताती है उसके अनुसार हम सोल और बॉडी को कंट्रोल करें। को रिबी शेके री खाला रबा, हमारी कलिसिया हालेलुया हालेलुया फ्री फ्रॉम एवरी सिकनेस लॉर्ड, हालेलुया बड़े चंगे होने के लिए मैं ब्लेस करता हूँ। आपकी वचन के अनुसार प्रभु मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। ओ रबा शेके री खाला रबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप जैसे कहे हैं, हे प्रियो ओ रबा शेके री खाला रबा, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। कोली भी शेख री खाला रबा, हालेलुया। आई डिक्लेयर your word over the congregation, I declare your word over your children, छोटे से लेके बड़ों के ऊपर, बड़ों के सबके ऊपर प्रभु इस वचन को मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, सब बातों में उन्नति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रखें और आमीन। प्रभु हालेलुया आत्मिक उन्नति भी उसमें बढ़ते जाए। Yes, Lord. ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन आमीन। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया।